साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के टॉपिक में आपको शैक्षिक एवं सामान्य चेतना से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे कि इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। डाइट की स्थापना किसकी संस्तुति पर हुई? MERU का अर्थ क्या है? एपी सेंटर क्या है? भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला ATM किस बैंक ने लगाया? भारत में सुनामी कब आई थी? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ऐसे ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह है जो कि आपको ये पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री BEd या प्री DLED एंट्रेंस एग्जाम में काम आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? लॉक, रूसो, हेगेल, प्लेटो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूसो। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंत्र है। तो ऋग्वेद में मंत्र कितना है? 1028। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में उस सुधारवादी लेकिन सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका उत्तर है और दूसरा कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर, इसको याद रखेंगे, BG है वो, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा है राष्ट्रकूटों, राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन आरंभ करने के लिए पंचायती राज का अभ्युदय किसके कारण माना जाता है? तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है जो देश से होकर गुजरता है। तो इसका सही उत्तर है, कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज से। याद रखेंगे, प्रयागराज से गुजरता है। इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्यूबा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं नदी को। तो यहाँ पर इसका है आपका भागीरथी क्या है? इसका सहायक नदी नहीं है। बाकी सतलम, सतलज, झेलम, चिनाब और इसके साथ आपका आ जाएगा रावी, व्यास। ये 5 नदी है जो उसकी सहायक नदी है जिसको पंचनद कहते हैं। इसके अलावा भी है आपका रावी, व्यास। तो भागीरथी नहीं है, तो जो है उसको आपको याद रखना है, बाकी जो नहीं है वो तो पता चल ही जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसके कारण वायुमंडलीय दाब पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आमने सामने फेस टू फेस और प्रौद्योगिकी मध्यस्थ टेक्नोलॉजी मीडिएटेड अनुदेशन के संयोजन को जाना जाता है। इसका उत्तर है मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन शिक्षा शास्त्रों को संस्कृति देती है? इसका उत्तर है शिक्षार्थी केंद्रित, बालक केंद्रित याद रखेंगे, या शिक्षार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित। क्लियर है? अगला प्रश्न है, सकल राजस्व और सकल व्यय में अंतर को कहा जाता है? इसका उत्तर है
चौथा बजटी घाटा, ऑप्शन 4 बजटी घाटा। अगला प्रश्न है, भारत किसके कारण एक संघीय राज्य है, फेडरल स्टेट है? इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान द्वारा धन विधेयक को पारित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन दूसरा है 110। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा सेक्शन 24। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मौलिक सिद्धांत क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली पद्धति, शिक्षा का बहुविषयी उपागम। तो ये दोनों आ जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस शैक्षिक नीति या अधिनियम में शिक्षण और निगरानी के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा शामिल है? इसका उत्तर है ऑप्शन चौथा एनईपी 2020, एनईपी 2020। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख MOOC मूक मंच प्लेटफॉर्म के रूप में किस वर्ष भारत में SWAYAM स्वयं का प्रारंभ किया गया? यहाँ पर देख सकते हैं स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, इसका शुरुआत कब हुआ? 2017 में। ठीक है, स्वयं पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर इसका पूरा डिटेल स्वयं प्रभा, PM ई विद्या, इनके बारे में इनका कंप्लीट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। इसमें से आपका BEd DEd में पूछता ही है एंट्रेंस एग्जाम में, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में आपका, इसलिए इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, DIET डाइट की स्थापना किसकी संस्तुतियों का परिणाम थी? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसको याद रखेंगे। अगर अगला प्रश्न है, आकार के रूप में सौर मंडल में पृथ्वी का क्या क्रम है? इस प्रकार देखेंगे आकार में, क्लियर है, छोटे से बढ़ते क्रम में। तो यहां से क्या होगा, इसका पृथ्वी का जो क्रम है वो 5वां है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मानव को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, ऐसा किस में कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन चौथा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, MERU का अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर देख सकते हैं बहुविषयी शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की आयु का वर्षों में किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं किसके द्वारा? इसके कुंडलाकार छल्लों की संख्या द्वारा। यहाँ देख सकते हैं कुंडलाकार छल्लों की संख्या से। अगला प्रश्न है, शब्द एपीसेंटर, इसको याद रखेंगे, एपीसेंटर EPICENTER, एपीसेंटर है, किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन पहला भूकंप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 की कार्य योजना POA की समीक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन 3 राममूर्ति समिति। अगला प्रश्न है भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले याद रखेंगे आया है 1982 में आया है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इसको याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ? हैदराबाद में इसको खोला गया था, याद रखेंगे। और उसके बाद जो इग्नू है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी, ये स्टेट लेवल का है, जैसे सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है, वैसे ही जो इग्नू है, इग्नू नेशनल वाला एक ही है, वो 1985 में आया है इग्नू। लेकिन सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1982 में। क्लियर? और पंडित सुंदरलाल शर्मा का क्या है? सन 2005 है। इसका उत्तर होगा 1982। उसके देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका उत्तर है 12। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा किसके लिए जाना जाता है? ताजमहल के लिए। तो आगरा शहर की स्थापना पूछ रहा है, तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? सिकंदर लोदी ने। और शाहजहां ने किसको बनाया? ताजमहल को का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखें इसको, आगरा शहर पूछ रहे हैं इसलिए सिकंदर लोदी आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसको याद रखेंगे, अ फेयरवेल टू आर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है पहला अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है अरविंद पनगड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये आएगा, इसका उत्तर है माही नदी। याद रखेंगे माही नदी कहां कहां से गुजरेगा? आपका MP से, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? इसका उत्तर है आयकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर है दूसरा जमा डिपॉजिट। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। अगला प्रश्न है जजिया कर किस शासक के शासन काल में पुनः लगाया गया था? इसका उत्तर है आपका औरंगजेब। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका भारत का पहला ATM किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया? देखिए यहां से पहला ATM आपको उत्तर है इसका HSBC। याद रखेंगे HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। क्लियर है? इसको याद रखेंगे HSBC। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है भारत में सुनामी किस वर्ष आई थी? सन 2004 में भारत में सुनामी आई थी। यह आपका हिंद महासागर में आया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल है आपका इसमें से बाजरा, बाकी सब क्या है? रबी फसल है। क्लियर है?
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? याद रखें, खजुराहो में विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, कंदरिया महादेव ये तीनों स्थित है। कहाँ है? एमपी में। आपका जो लिंगराज है ये कहाँ है? ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो चूंकि नहीं है पूछ रहा है इसलिए लिंगराज आएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का सुझाव किसने दिया था? इसका उत्तर है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 3 दिसंबर। इसका अंतिम प्रश्न है, कौन सा राज्य 1959 में पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले अपनाने वाला था? तो सबसे पहले अपनाया किसने? राजस्थान ने। ये रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।